शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना, नित पद संगत साधिकिया, जीवन मोक्ष पे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साई की, ताहि करू भरना, सतगुरु कोई को सब, मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं सर्वदास, मुश्किल सुआसान, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम साहब। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 11 आरंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, जंतर मंतर एक न जानू, जाड़ा न जपाड़ा मेरे बे, नामे बेदज दर्द न जानू, सायब सरने तेरे बे, अरज सुनो अर सन्मुख, दुख ताव सब खोवे, बिड़द तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो, नारी को नर होवे बे, गज का प्रभु फंद तुम काटिया, छिन में बाहर लिया बे, सुन जो सायब समरथ मेरा, बिड़द प्रगट ओ किया बे, दुखिया का प्रभु दुख सब काटो, इमरत बाणी ले भागो बे, के तो दास माइक चालू तो बंद के तो रत्ना जी आपका माइक बंद कर दीजिए। के तो दास के पास न मेलो, के बिड़द तुम्हारो राखो बे, दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आन और नहीं माने बे, जिन जिन विद प्रभु आद गुसाई, हरिजन कछुयन जाने बे, जुग जुग जन की सहाय कीनी, भीड़ पड़ी त्या आया बे, सिमरिया जुग जुग आप पधारे, बिड़द वका तुझ गाया बे, कह सुख राम सुन हर मेरी, मोसा मो दिल दीजे बे, कामी क्रोधी तो हूँ तेरा, साय बिड़द सुन की जो बे, साय बिड़द सुन की जो बे। एकदम शरणागति का भाव है। परमात्मा अपने बल से, अपनी करनी से, अपने अहंकार से, अपनी चातुर्य से, अपने होशियारी से रीझने वाले नहीं है। जिस दिन अपन ने सारा अपनी विशेषताओं को त्याग कर बिल्कुल सामान्य से बनकर के मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, वो परमात्मा के शरण में चले गए, परमात्मा के सन्मुख हो गए, तब जाकर परमात्मा अपने पर विशेष दया करके अपने चरणों में अपने को स्थान दे देंगे। इस आत्मा को जितना भी दुख लगा हुआ है, ये जन्म मरण का, गर्भवास का सारा दुख मेट देंगे। तो किसकी महत्ता है? ऐसे शरणागति के भाव की महत्ता है। बाकी आपके पास कितना भी धन हो, आप कितना भी धन
कहीं पर भी चढ़ा दो, मंदिर में जाकर भी चढ़ा दो, उससे परमात्मा, उससे भगवान रीझने वाले नहीं है, क्योंकि सब किसका बनाया हुआ है? भगवान का ही बनाया हुआ है, परमात्मा का ही बनाया हुआ है। परमात्मा तो प्रेम के भाव से, शरणागति के भाव से रीझ कर दया करने वाले हैं। तो इतनी शरणागति का भाव सद्गुरुदेव सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, जंतर मंतर एक न जानो, झाड़ा न जपाड़ा मेरे बे, नामे बेदज दर्द न जाणू, सायब सरणे में तेरे बे। न मुझे कोई जंतर पता है, न कोई मुझे मंतर पता है, न कुछ मुझे झाड़ा झपाड़ा की कोई विधि और क्रिया आती है। मतलब मेरे पास कोई भी बहिरंग पर्चे नहीं है, मेरे पास में कोई भी चेन चमत्कार नहीं है, मेरे पास में कोई भी सिद्धाई नहीं है, मेरे पास में कोई भी करामात करतूत नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे जानना है। क्यों? क्योंकि ना मैं बेदज दर्द न जानू, सायब शरण में तेरे बे। ना तो मैं वेद हूँ और ना मैं किसी दर्द की पहचान जानता हूँ कि ये दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये बीमारी है और इसका ये उपाय है। ना मैं बेदज दर्द न जानू, क्यों नहीं जानता मैं? क्योंकि सायब शरण में तेरे पे, हे परमात्मा, हे राम जी, मैं तो बस आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आपको जो जानना है सो जानो, कैसा दर्द है आप पहचानो, कैसा उसका उपाय है आप करो, मुझे कुछ पता नहीं है। बस मैं तो क्या किया, आपकी शरण में आ गया। अब आपको जैसा करना है वैसा करो, मैं तो आपको समर्पित हो गया हूँ। जंतर मंतर एक न जानू, है ना? न तो मेरे कोई क्रिया है बाहर की, न मेरे पास में कोई बाहर की करनी है, मेरे पास तो केवल आपकी भक्ति है। शरणागति के भाव से सन्मुख होकर हे राम जी, हे परमात्मा, मैं आपको पुकार रहा हूँ। जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न जपाड़ा को मेरे बे, नामे बेदज दर्द न जानू, सायब शरण में तेरे बे। हे सायब, हे राम जी, हे सृष्टिकर्ता परमात्मा, मैं तो बस आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आपकी शरण में आ गया हूँ तो अब आपको क्या करना है? अब आप खुद विचार करो, गेंद अब आपके पाले में है, अब आपको करना है जो करो। बस मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, तो अब आपको क्या करना है? अरज सुनो अर सन्मुख, दुख ताव सब खोवो बे, बिड़द तुम्हारो प्रभु में ऐसो सुनियो, नारी को नर होवे बे। अरज सुनो अर सन्मुख, हे परमात्मा, हे राम जी, मैं जो आपसे हृदय से आर्त भाव से जो अर्ज कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ, वो मेरी पुकार को आप सुन लो। क्यों? क्योंकि मैं आपके सन्मुख आ गया हूँ। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। जैसे ही जीव परमात्मा के राम जी के सन्मुख हो जाता है तो आप तो उस जीव के करोड़ों जन्मों के पाप को भी नाश कर देते हो, और मेरा जो ये दुख दारिद्र्य है वो क्या आप नाश नहीं करोगे? नाश नहीं करोगे? और नाश नहीं करोगे तो फिर आपका ही बिड़द ल जाएगा। इसलिए बिड़द तुम्हारो प्रभु में ऐसो सुनियो, नारी को नरे होवे बे। मैं किसकी शरण में आया हूँ? मैं ऐसे वैसे की शरण में नहीं आया हूँ, मैं तो ऐसे समृद्धशाली सृष्टिकर्ता परमात्मा की शरण में आया हूँ, जिन्होंने के पास में इतना सामर्थ्य है
कि नारी को नर होवे बे, वो चाहे तो नारी को नर बना दे और नर को नारी बना दे। वो तो मैं तो एक छोटा सा उदाहरण मात्र दे रहा हूँ। हे परमात्मा, आपका विड़द ऐसा है, आपकी महिमा ऐसी है, आपका गुणगान ऐसा है, आपका सामर्थ्य ऐसा है कि गुण इंछा का सकल पसारा, तीन लोक भवन 14 सारा। आपकी इच्छा मात्र से, आपकी कल्पना शक्ति मात्र से 3 लोकों की रचना हो जाती है और आपकी इच्छा मात्र से ये वापस रचना समाप्त भी हो सकती है। आप इतने समर्थ हो, तो मैंने तो ऐसे समर्थ का शरणा लिया है। एक बार बकरी थी ना, बकरी कहाँ चली गई? वन में चली गई। और वन में चली गई, वन में तो किसका खतरा है? शेर का खतरा है। परंतु वो तो निश्चिंत होकर वन में बैठ गई और वो कोई डर भी नहीं रही थी। शेर आया और उसने पूछा, तू इतनी निश्चिंत कैसे? तू मुझसे भी नहीं घबरा रही है? तो फिर उसने कहा कि मैंने ऐरे गहरे नत्थु खेरे का शरणा नहीं लिया है। ये जो शेर, जो जंगल का राजा है, उसके जो पद चिन्ह है, उसकी शरण में मैं बैठी हूँ। मैं, मेरा कोई बाल भी बांका कर सकता नहीं है। तो शेर ने भी कहा कि ये मेरी शरण में आई है, तो मैं इसको इसको दुख नहीं दे सकता, इसको त्रास नहीं दे सकता। हे परमात्मा, शेर भी ऐसा करता है, तो आप तो कारण करुणा करने वाले हो, आप तो भगत वत्सल हो। शरण में आए हुए तो आपको शत्रु भी आपका शरण में आ जावे तो भी आप उसकी रक्षा करते हो। शरण गहूं को काहुन त्यागा। जो आपकी शरण में आ गए उसका क्या आप फिर रक्षा करोगे या नहीं करोगे? आपका विरोधी ऐसा है। शरणागति की तो आप विशेष दया करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो, मेहर करने वाले हो। इसलिए मैं तो आपका विरद ऐसा सुनकर कि शरण में आए हुए जीव को तो आप तारते हो, सारा दुख उसका मेटते हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। इसलिए क्या करना बा आपको? अरज सुनो अर सन्मुख, दुख ताव सब खोवो बे। मेरे जितने भी दुख लगे हुए, जितने भी मेरे ताव लगे हुए हैं, सारे दुखों को, सारे तापों से मुझे आप मुक्ति प्रदान कर दो। चाहे देही का ताप हो, चाहे मन का ताप हो, चाहे आत्मा का ताप हो। ये आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है। सबसे बड़ा ताप ये है, गर्भवास की ज्वाला में जल रही है। इससे मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। हे परमात्मा, मैंने आपका शरणा लिया है, वो भी पूरी आर्थ भाव से, मेरे पूरी करुणा के भाव से आपको पुकार कर रहा हूँ। आपके सन्मुख हो तो आप मेरी अरज को सुनो, क्योंकि आपका ऐसा भारी बिड़द है। मैं जानता हूँ आप कितने सामर्थ्यशाली है, वो भी मैं पहचानता हूँ। तो गज का प्रभु फंद तुम काट्या, क्षण में बाहर लिया बे। सुन जो सायब समरथ मेरा, बिड़द प्रगट ओ किया बे। आपका कितना भारी बिड़द है, उसके तो मैं कुछ उदाहरण ही बता सकता हूँ। आपने क्या किया? गज का प्रभु फंद तुम काट्या। जब तक गजराज अपना बल लगाता रहा, तब तक तो वो ग्राह के फंद से छूट नहीं सका। परंतु जैसे ही वो आपकी शरण में आया, शरणागति के भाव से अपने बल को त्याग करके, जैसे ही आर्त भाव से उसने आपको पुकारा, अधूरा ही पुकार पाया था, अर्धनाम ही पुकार पाया था, और आप पधार गए और आपने आकर उसको मुक्त करा दिया। इतना बिड़त आपका भारी है। गज का प्रभु फंद तुम काट्या, क्षण में बाहर लिया बे। सुन जो सायब समरथ मेरा, बिड़द प्रगट ओ किया बे। इसलिए सुनो, कौन सुनो? समर्थ साहब सुनो। आपके मुकाबले में कोई समर्थ
नहीं है जो इस जीव के दुखों को मेट सकता हो। इसलिए सुनो और सुनो, बिड़द प्रगट ओ कियावे। इसलिए आपके बिड़द का मैं गुणगान कर रहा हूँ, आपकी बिड़द की आपको ही याद करा रहा हूँ कि आपका बिड़द तो ऐसा अपार है, ऐसा अनुकंप है कि आप जिस जो भी आपकी शरण में आ गए वो तो निश्चित रूप से तरा है, उसके दुख मिटे ही मिटे हैं। और क्या याद दिलवा रहे हैं, कैसे बिड़त परमात्मा को याद दिलवा रहे हैं? दुखिया का प्रभु सब दुख काटो, इमरत बाणी ले भाको बे, के तो दास के पास न मेलो, के बिड़द तुम्हारो राखो बे। दुखिया का प्रभु सब दुख काटो। मैं दुखिया जीव आपकी शरण में आया हूँ, तो मेरे सारे दुखों को आप काट दो। और ऐसी इमरत बाणी ले भाखो रे, ऐसी आपकी इमरत वाणी बोलो कि मेरी आत्मा का ताप शांत हो जावे, आत्मा शीतलता को प्राप्त हो जावे। मतलब जो मैं आपको याचना लेकर आया हूँ, आप बस तथास्तु बोल दो। ऐसी इमरत बाणी ले भाको बे, और के तो दास के पास न मेलो, के बिड़द तुम्हारो राखो बे। अब आपने मुझे ऐसा आपका सामर्थ्य भी बता दिया, आपकी ऐसी अनुपम भक्ति भी प्रदान कर दी है, तो फिर अब क्या करना है? के तो दास के पास न मेलो। और आपका ऐसा सामर्थ्य सुनकर, आपकी ऐसी भक्ति कर मैं आपके समर्थ भी, आपके सन्मुख भी आ गया हूँ, तो फिर तो अब आपको ही आपका बिड़द निभाना है। या तो मुझे ऐसा आपका गुणगान, आपका ऐसा महिमा पता ही नहीं होता, या मैं आपकी ऐसी भक्ति ही नहीं करता, या मैं आपके ऐसे सन्मुख ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं मेरे कर्मों से अपना उपाय, मैं अपने बल से अपना उपाय करता रहता। परंतु मैं तो आपका बिड़द सुनकर, जानकर आपकी शरण में आ गया हूँ, तो फिर अब आपको क्या करना है? के बिड़द तुम्हारो राखो बे। या तो मुझे आपकी भक्ति पता ही नहीं होती, मैं आपकी भक्ति करता ही नहीं, मैं आपके सन्मुख आता ही नहीं। या तो ऐसा करते, जब आपकी ऐसी अनुपम भक्ति भी मुझे प्रदान कर दी, फिर तो आप अपना बिड़द निभाओ। दुखिया का प्रभु सब दुख काटो, इमरत बाणी ले भाको बे, के तो दास के पास न मेलो, के बिड़द तुम्हारो राखो बे। दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आन और नहीं माने बे, जिण जिण विद प्रभु आद गुसाई, हरिजन कछुयन जाने बे, हरिजन कछुयन जाने बे। समझे जांडक साहब क्या फरमा रहे? इसको समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। देखो क्या बता रहे, दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आन और नहीं माने बे, जिण जिण विद प्रभु आद गुसाई, हरिजन कछुयन जाने बे। अब तक तो क्या चल रहा था? ऐसा समर्पण भाव, ऐसी शरणागति का भाव। और अब क्या आ गया? शरणागति के साथ में इतना अधिकार भाव से ये साख बोली गई है। जिस प्रकार से पत्नी पति को समर्पित हो जाती है, तो पति क्या करता है? अपनी सारी संपत्ति, सारा सब कुछ उस है। बच्चा किसके समर्पित होता है? माता पिता के। तो बच्चा जो भी जिद करता है कि मुझे तो बस ये चाहिए, आपको जैसा करना है वैसा करो, जैसे लाना वैसा लाओ, तो माता पिता उसकी बात मानते हैं कि अपना बच्चा है, इसको अपन ने लाके नहीं देंगे तो क्या पड़ोस वाला लाके देगा? बच्चा कहता है ना, मुझे नहीं पता, बस मुझे तो ये चाहिए सो चाहिए। कब? क्योंकि बच्चा अपनी शरण में है, पत्नी पति की शरण में है, तब जाकर इतना अधिकार आएगा। बिना शरण में गए हुए वो अधिकार प्राप्त हो सकता नहीं है। तो आप इतने शरण में गए तो इतना अधिकार भाव से परमात्मा से प्रार्थना भी कर
सकते हो, परमात्मा से मांग भी सकते हो, परंतु अपने तो अपना बल लगाते हैं। हाँ, मैं 3 घंटे भजन करता हूँ, मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, मैं इतने सालों से सुमरन में लगा हूँ। हाँ, अपनी ताकत है, जो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझमा। इसलिए तो अभी तक अपन पूरी तरह सन्मुख नहीं हुए, पूरी तरह शरणागति के भाव से नहीं है, तो ऐसा अधिकार भी अपने को प्राप्त नहीं हुआ। परंतु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति देखो, और शरणागति के बदले फिर वापस अधिकार को भी जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आने और नहीं माने बे। अब जैसा भी मेरा दुख है, उसका उपाय किसको करना है? आपको करना है। मैं और किसी के पास जाने वाला अब नहीं हूँ। आप मत करना कि ये वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं, मैं तो बस एक आपके राम नाम का सुमरण ही कर सकता हूँ। और फिर अब आपको क्या करना है? जीणे जीणे विद प्रभु आद गुसाई, हरिजन कछुयन जाने बे। मैं तो आपकी शरण में आ गया, अब जैसे करना हो वैसा अब आप करो, मुझे कुछ पता नहीं है। जीणे जीणे विद प्रभु आद गुस्सा। हे प्रभु, हे परमात्मा, जिन जिस प्रकार से मेरे दुख मिट सकते हैं वैसा उपाय आप करो, मैं कुछ भी करने वाला नहीं है। हरिजन कछुयन जान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस चाहिए सो चाहिए। फिर ऐसी स्थिति बन गई तो क्या मांगी चांदा साहब? मुझे तो परम पद चाहिए सो चाहिए। तो परमात्मा ना करेंगे, उनका विरत देखते हुए तो अपने को निज घर में स्थान देंगे। वह चल आजा बेटा, आजा, तो इतनी जिद कर रहा है तो आजा। जिद क्यों स्वीकार करेंगे? जब अपन पूर्णतः उनकी शरण में होंगे, सन्मुख होंगे। इसलिए ताजी मद मोह कपट छल नाना ये रखते हैं, तब तक तो उनके सन्मुख नहीं है। जैसे ही ये त्याग दिया तो करहूं शीघ्र ते साधु समाना। साधुओं का देश कौन सा है? रामजनों का देश कौन सा है? संतों का देश कौन सा है? वो अमर लोक। तो वो अमर लोक का स्थान अपने को परमात्मा प्रदान कर देंगे, जहाँ जान के बाद में सारे ही दुख मिट जाएंगे, दुख का लेस मात्र भी कारण नहीं रहेगा। तो दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आने और नहीं माने बे। जिन जिन विद प्रभु आद गुसाई, हरिजन कछुयन जाने बे। सही बात है। हाँ, संसार की बात करें, कोई बेटा भी होता है, बेटा पिता के कहने में नहीं होता है चांडक साहब, तो पिताजी क्या करते हैं? हाँ, संपत्ति से वंचित कर देते हैं कि तेरे जैसे बेटे को देने से अच्छा तो मैं क्या कर दूंगा? धर्मादा में लगा दूंगा। और यहाँ परमात्मा की शरण में अपन नहीं गए, परमात्मा से क्या मांगना चाहते हैं? निजगर मांगना चाहते हैं, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आने और नहीं माने बे। जिण जिण विद प्रभु आद गुसाई, हरिजन कछुयन जाने बे। मुझे अब और कुछ नहीं पता, बस मेरे दुखों को आपको मेटना है। ये इनके प्रकार जैसे मेटना वैसे आप मेटो, मैं तो आपकी शरण में बस आ गया हूँ। जुग जुग जन की थे सायन कीनी, भीड़ पड़ी त्या आया बे। सेवरिया जुग जुग आप पधारे, बिड़द बका तुझ गाया बे। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु कष्ट हमारे। तो जुग जुग जन की सहायज कीनी, भीड़ पड़ी त्या आया बे। जुगान जुग तक, आज की ही बात नहीं है, जुगान जुग से
आवाज आ रही? जुग जुग जन की सहायन कीनी, भीड़ पड़ी त्या आया बे। सिमरिया जुग जुग आप पधारे, बिड़द वका तुझ गाया बे। जब जब भी जुग जुग जन की सहायन कीनी, जितने भी भक्ति करने वाले जन है उन सब ने आपको पुकारा जब जब भी, और आपने उनकी सहायता की। कब कब भीड़ पड़ी त्या आया बे, जब जब भी भीड़ पड़ी, जब जब भी संकट आया भक्तों पर, तब तब आप आए। प्रहलाद जी को कितना संकट दिया गया, पहाड़ों से गिराया गया तो भी आपने उनको बचा लिया, सांपों के सामने छोड़ा गया तो भी आपने उनको बचा लिया, और होली के अंदर उनको जलाया गया तो भी आपने उनको बचा लिया। फिर लास्ट में तो नरसिंह अवतार धारण करके कौन आए? भीड़ पड़ी त्या आया बे, क्योंकि आप भक्तों का अपमान, भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। सिमरिया जुग जुग आप पधारे, बिड़दवा का तुझ गाया बे। ऐसे कितने ही उदाहरण है, जब जब भी परमात्मा को पुकारा भक्तों ने संकट के समय, परमात्मा आप पधारे, तो वही मैं बिड़दवा का तुझ गाया बे, आपकी ही महिमा में आपको बता रहा हूं। तो कह सुख राम सुन हर मेरी, मोसा मो दिल दीजे बे। कामी क्रोधी तो हूं तेरा, साय बिड़द सुन कीजे बे। साय बिड़द सुन कीजे बे। इसलिए कह सुखराम सुन हर मेरी, मो सामो दिल बीजे पे। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे परमात्मा, आप मेरी प्रार्थना को, मेरी पुकार को सुनो, और सुनकर मो सामो दिल दीजे बे, मेरे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि थोड़ी कर दो, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल दो, अपना वरदस्त मेरे सिर के ऊपर भी रख दो। आप पूरे संसार का ध्यान रखते हो, जुगान जुग से आप संसार का प्रतिपाल कर रहे हो। जुग सो जहान अनंता ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे। हाँ, अनंतो जुग बीत गए, परमात्मा सबका प्रतिपाल कर रहे हैं, और जब जब भी भक्त संकट में पुकार रहे हैं, और तब तक आप आ रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके दुखों को मेट रहे हैं। इसलिए आप इतने करुणा करने वाले हो, कारण ही करुणा करने वाले हो, तो मेरे तो इतने दुख भारी लगा हुआ है, तो मोसा मो दिल दीजे बे, थोड़ी सी दया दृष्टि, थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ भी दे दो। कामी क्रोधी तो हूं तेरा, आए बिड़द सुन की जो बे। मैं जैसा भी हूँ, कामी हूँ चाहे क्रोधी हूँ, मेरे लक्षणों को, कुलक्षणों को मत देखो, मेरे गुण को, अवगुण को मत देखो। यदि मेरी करनी देखता, मुक्ता बयान कोई, नरक कुंड में झूल वो, वहां में फेर न कोई। मेरी करनी को देखते लगे यदि आप, आज की जन्म की करनी नहीं, अनेक जन्मों के मेरे कर्म मेरे साथ में संचित है। यदि आप मेरे करनी को देखने लगे तो मेरी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। इसलिए मैं जैसा हूं आपका हूं, जिद्दी भी हूं तो आपका हूं, कामी भी हूं तो आपका हूं, क्रोधी भी हूं तो आपका हूं। आपकी शरण में आ गया तो मेरे सारे अवगुण, अब आप अवगुण की तरफ दृष्टि मत देखो, आप तो आपके बिड़द को देखो, और बिड़द को देखते हुए मेरे पे दया दृष्टि करके मुझे अपने निज घर में स्थान दे दो, सदा सदा के लिए मारे सारे दुखों को दूर कर दो। इसलिए
बीड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बीड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। सिवरण ध्यान बने नहीं मोसू, मैं पापा को भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विद मोय उतारो। बड़े बड़े पापियों को भी आपने पार उतार दिया, इतना भारी आपका बिरद है। बस आपके तो बस कोई शरण में आवे, आप उस पर सहज ही दया कर देते। मैं भी आपकी शरण में हूं, मैं आपके सन्मुख हूं, इसलिए मेरे लक्षण कुलक्षणों को आप मत देखो, मुझको तो अपना बनाकर, अपना मांगकर मेरे पे दया कर दो, कृपा कर दो और अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान कर दो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा, सब संतान ने सत्संग ने राम राम राम।